सागर शहर में सबसे वाजिब दाम व मजबूत कंस्ट्रक्शन की गारंटी के साथ बनाएं अपने सपनों का घर अर्बन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स के साथ। बेटे के सामने उसके पिता का गोली मारकर मर्डर किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना एमपी के भिंड जिले के फूप थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि सकराया गांव में खेत में काम कर रहे बाप बेटे पर हथियारों से लैस करीब 11 लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ऐसी जानकारी है कि आरोपियों से उनका 1 लाख रुपए को लेकर विवाद चल रहा था। पिता को 2 गोलियां लगी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे अखिलेश ने बताया कि वो अपने पिता कालीचरण के साथ सकराया गांव में रहता है। खेत में सरसों की बुआई का काम चल रहा था। दोपहर में खेत में बुआई कर रहे थे। इसी दौरान गांव के राधा मोहन शर्मा समेत करीब 1 दर्जन लोग जीप से आ गए। सभी के पास हथियार थे। वो गाली गलौज करने लगे। जब मना किया तो मारपीट शुरू कर दी। तभी बंदूक से फायरिंग कर दी, जिससे 2 गोलियां पिता को लगी। वहीं उसके कान और चेहरे के पास से भी गोली निकली। बड़े भाई को भी गोली लगते लगते बची है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने पिता को मृत घोषित कर दिया था। वहीं फूप थाने की एसआई शिखा दंडोतिया ने बताया कि 2010 में कालीचरण ने राधा मोहन शर्मा को 1 लाख रुपए दिए थे। कई बार मांगने के बावजूद भी वो वापस नहीं दे रहा था, जिसको लेकर पहले भी विवाद हुआ। दोनों के खेत आसपास ही हैं। कुछ लोगों के साथ खेत पर काम कर रहे कालीचरण और उसके परिवार पर राधा मोहन शर्मा ने हमला किया। इसमें शामिल 4 लोगों की पहचान कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। सकराया गांव में एक कालीचरण शर्मा थे, जिनके खेत पे उन्हीं के गांव के जो अभी ग्वालियर में प्रेजेंटली रह रहे हैं राधा मोहन शर्मा, उनने आके गोली चलाई है। पुराना कोई विवाद था उनका पैसे को लेके, तो उसके ऊपर गोली चलाई। इसमें एक आदमी एक्सपायर हो चुका है और बाकी जो आरोपी गढ़ है मौके से भाग गए। किस बात को लेकर विवाद चल रहा था? विवाद इस बात को लेकर चल रहा था कि 2010 में इन लोगों ने, जो अपने मृतक है, उसने आरोपी को 1 लाख रुपए कुछ उधार दिए थे। तो आरोपी के द्वारा ना पैसे लौटाए गए थे, ना उसके नाम से खेत किया गया था। तो इस चीज़ को लेकर विवाद चल रहा था। इन दोनों के खेत, जो मृतक है और आरोपी है, उनके खेत पास में थे और आज कुछ ऐने का काम चल रहा था। इसमें उन लोगों ने बीच में आके अचानक से फायरिंग चालू कर दी, जिसमें इनकी मौत हुई। कितने फायर किए गए होंगे जी अभी ये पता नहीं है। 2 तो शायद उनको गोलियां लगी हैं। बाकी कितने आरोपी थे? कितने लोगों ने फायर? आरोपी अभी अपन को ज्ञात में 4 लोग पता चले हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। अज्ञात में कितने लिखाए गए? अभी पूरी रफ नोटिंग की है, सिर्फ अभी परमानेंट नोटिंग नहीं हुई, तो मैं आपको पूरी जानकारी आरोपी या फरियादी की तरफ से फूप थाने में भी शिकायत की गई थी और 4 दिन पहले कोई एएसआई दोहरे साहब हैं, उन्होंने बैठ के लोगों की सुलह भी करवाई थी कि मतलब निपटा देंगे मामला। तो वो क्या है इस संबंध में? देखिए अभी मुझे जानकारी नहीं है, मैं पता करके आपको बता। किस तरह की जानकारी लगी है आपको इस संबंध में? आपने पूछताछ की होगी ना? नहीं, अभी मैंने सिर्फ इसी की पूछताछ करी। एक आरोपी राउंड अप किए गए क्या? नहीं, अभी कोई नहीं। पुलिस ने क्या कार्रवाई कर रही है अभी इसमें? अभी इसमें बस इसकी जो प्राइमरी कार्रवाई होती है, FIR, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा आरोपियों को तलाशने के लिए हमने टीम भेज दी है। तो उन लोगों ने गोली चलाना स्टार्ट कर दी और उनने सीधा एक पैर यहाँ गोली मारी और फिर एक यहाँ पे सर में भी। और वो गोली हम लोगों पे गोली, हम लोग जा रहे थे तो हम लोग और 2-3 लड़के और बाइक से उधर से गुजर रहे थे, उनको भी वहाँ से लौटा दिया था। गोली तो 11 लोग थे। एक गाड़ी में बैठा था और सब लोग नीचे थे। सब पे हथियार थे। हम कोई विवाद नहीं था। उनके पास मेरे 1 लाख रुपए थे और हमने उन पे मांगे तो उनने आके ये घटना की। मैंने उनसे 2010 में जमीन खरीदी थी, अभी नहीं। उसकी कोई विवाद नहीं। राधा मोहन, राम प्रकाश, सचिन, सतानंद और लोगों के हम नाम नहीं जानते, अज्ञात में थे। वो सकराया के ही रहने वाले थे। ग्वालियर अब गोल पहाड़िया पे कहाँ रहते हैं ये मुझे नहीं पता नहीं। सकराया में इनके चाचा जी को मुसलमानों ने काटा था। उसके बाद मैंने खेती खरीदी थी उनकी हेल्प की थी। नहीं, कोई घायल नहीं, न किसी के कुछ हुआ है। ये तो सब अब आपस में गोली दे लें तो उसकी हमें कुछ नहीं पता। गाड़ी का नंबर हमें नहीं पता। ग्वालियर नंबर की दोनों गाड़ी। 3 लोग थे, हम 2 लोग जा रहे थे घर से, खेत के लिए जा रहे थे सरसों लेके।
गाड़ी नंबर पता लगाने गए थे तो सामने से गोली फायर कर लेके खेत पे जा रहे थे, 3 लोग वहाँ थे और हम 2 लोग घर से जा रहे थे सरसों लेके, सरसों खत्म हो गई थी तो नहीं वो ट्रैक्टर पे आके गोली चलाने लगे, हम वहीं पास में पहुंच गए, हमारे सामने हम पे भी फायर किए उन लोगों ने। तुमने जो पैसे ऐसे कब मांगे थे? तो मैंने पैसे मांगे थे फूफ थाने में जाके, एक दोहरे दरोगा जी हैं ASI, उनके सामने उनका भाई आया था, उनसे मैंने कहा मेरा पैसा दे दो और आपसे मेरे को कोई लेना देना नहीं। नहीं थाने में मैं उस दिन अपने खेती के कागज भी लगा के आया हूँ फूफ थाने में। तो जो चौथ कब की होती है उन तब की बोल दिया था कि हम थाने में आएंगे। तो तुमने इनसे जमीन खरीदी थी 2010 में। तो उसी को लेके बात मैंने अपना पैसा मांगा था, मेरा ज्यादा पैसा हमने एडवांस दिया था 1 लाख रुपए, तो उन पे पैसा मांगा तो उनने ये बाहर। भिंड से रणवीर परमार, सागर टीवी न्यूज। सागर शहर में सबसे वाजिब दाम व मजबूत कंस्ट्रक्शन की गारंटी के साथ बनाएं अपने सपनों का घर अर्बन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स के साथ। आधुनिक भवन निर्माण कार्य, वास्तु अनुसार बिल्डिंग प्लानिंग, फ्रंट एलिवेशन एंड इंटीरियर, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, मैरिज गार्डन के निर्माण, कॉलोनी लेआउट एंड एस्टीमेट के लिए आज ही संपर्क करें। पता है संजय ड्राइव रोड, ट्रैफिक पार्क के पास, सागर। हमारा नंबर है 8269588287।